अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से ही होंगे। तो आज मैं आपके पास लेके आई हूँ हर्बियन की कुछ प्रोडक्ट्स। वैसे तो मैं काफ़ी टाइम से हर्बियन की प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आज मैं स्पेसिफ़िकली इसके शैम्पू के बारे में रिव्यू दूंगी, जो कि है हर्बियन एंटी डैंड्रफ जिंजर लेमन शैम्पू। मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो मुझसे पूछ रहे थे कि इसके कैसे रिजल्ट्स हैं, कैसा आपका इसके साथ एक्सपीरियंस वगैरह रहा है। तो मैं यही सोच रही थी कि पहले मैं इसको कुछ यूज़ कर लूँ, फिर ही मैं आपके साथ इसका एक ऑनेस्ट सा रिव्यू शेयर करूँ। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको हाफ यूज़ कर लिया है, तो अब मेरे ख्याल में मैं इसका एक रिव्यू आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो जो सिल्की और स्मूथ एंड स्ट्रेट बाल होते हैं उन पे तो हर किस्म का ही शैम्पू जो है वो सूट करता ही है, उनके बालों को इतना ज़्यादा इशू नहीं होता है। तो असल मसला जो बनता है वो बनता है जो आपदा परवीन जैसे बाल होते हैं, जो कि मोस्टली हम लोगों के होते हैं। नहीं आम अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे बाल आपदा परवीन जैसे हैं, तो नहीं, उस जैसे तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत उसी जैसे ही हैं। तो इसीलिए मुझे भी वही वाले इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है जो आप लोगों को फेस करना पड़ता है, जिनके बाल फ्रिजी होते हैं, ड्राई होते हैं और उन पे कोई भी शैम्पू सूट नहीं करता। तो इस वजह से हर्बियन का जो ये शैम्पू है ये मेरे बालों को काफ़ी सूट किया है। इतना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन जिस रेंज में ये मिला है उस हिसाब से इसने मेरे बालों को काफ़ी ज़्यादा, इससे मेरे बाल अच्छे हुए हैं, स्मूथ भी हुए हैं, सिल्की भी हुए हैं और थोड़ी बहुत इनमें शाइन भी आई है। तो चले देखते हैं हम इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें ज़्यादातर जो है वो है नीम एक्सट्रैक्ट है, टी ट्री ऑयल है, जिंजर एक्सट्रैक्ट है, लेमन जूस, सोडियम लॉरेट सल्फेट है। तो ये जो नीम एक्सट्रैक्ट है ये आप सबको पता ही है कि हमारे नानियाँ दादियाँ जो हैं वो ज़्यादातर नीम को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं। नीम जो है वो हमारी हेयर स्कैल्प के लिए बहुत बेस्ट है। ये आपकी स्कैल्प को जो होती है ब्लड सर्कुलेशन है इसको फास्ट करता है। इसके अलावा ये आपके बालों की ग्रोथ को बहुत अच्छी करता है और मज़ीद ये भी है कि जो नीम है वो डैंड्रफ के लिए भी बेस्ट है। तो डैंड्रफ के लिए तो ये शैम्पू बिल्कुल बेस्ट है। अगर आपको डैंड्रफ का जो प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, उसके लिए शैम्पू बिल्कुल बेस्ट है। सेकंड पे जो इसका इंग्रेडिएंट है वो है टी ट्री ऑयल। तो टी ट्री ऑयल जो है उसके भी सेम वही एडवांटेज हैं जो कि नीम के हैं, कि ये बालों की शाइन के लिए, बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए ये बेस्ट है। तो और थर्ड पे जिंजर है। तो जिंजर एक्सट्रैक्ट भी जो है वो भी इसी के लिए होता है कि ये आपके बालों की जो हेयर स्कैल्प है उसको सही करता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो इससे आपके जो बाल हैं वो काफ़ी शाइनी हो जाते हैं और आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो तकरीबन सारे इस शैम्पू में बहुत अच्छे हैं। तो मैं तो यही प्रेफर करूँगी कि आप लोग इस शैम्पू को मस्ट ट्राई करें और इसके रिजल्ट्स वगैरह को देखें। इसके अलावा इसमें एक केमिकल भी यहाँ पे मेंशन है जो कि है सोडियम लॉरेट सल्फेट है, और ये केमिकल है जो काफ़ी सारी जो हमारी ये हेयर प्रोडक्ट्स होती हैं, बॉडी प्रोडक्ट्स वगैरह जो होती हैं उसके अंदर ये होता है, और ये बालों को ज़्यादातर क्लीन करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसका नंबर काफ़ी एंड पे है, तो इसलिए इसकी जो क्वांटिटी है वो इसके अंदर काफ़ी थोड़ी मिकदार में यूज़ की गई है। तो ये इतना ज़्यादा आपके बालों के लिए, वैसे ज़्यादा जो सल्फेट प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके बालों के लिए ज़रा नुकसानदेह होते हैं, लेकिन ये आपके बालों के लिए इतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है क्योंकि उसकी बहुत कम क्वांटिटी है वो इस शैम्पू के अंदर यूज़ की गई है। तो अब आते हैं कि इसका तरीका कार क्या है, कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। तो मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि आप जब कभी भी अपने बालों को वॉश करें तो वॉश करने से पहले आप अपने बालों को एक किसी भी अच्छे ऑयल से अपने बालों में मसाज करें, ताकि आपका जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो फास्ट हो जाए। और फिर उस ऑयल को अपने बालों में आधे घंटे के लिए रहने दें। मैक्सिमम 20 to 30 मिनट्स जो है वो इनफ हैं आपके बालों में ऑयल ऑब्जॉर्ब होने के लिए। ये जो हमारी बहुत पुराने टाइम से एक सोच चली आ रही है कि जब तक आपने बालों में ऑयल को 2-3 दिन लगा के रखना नहीं है, रात को सो के लगाना नहीं है, तब तक ऑयल जो है वो आपकी स्कैल्प में एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। 20 to 30 मिनट्स जो है वो इनफ है आपके बालों के लिए। उसके बाद आपने इस शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लेना है। तो आप देखेंगे 2 to 3 टाइम्स ही जब आप इसको अप्लाई करेंगे अपने हेयर्स में तो आपको अपने बालों में एक फ़र्क वगैरह महसूस होगा। तो ये तो एक इसका रिव्यू था कि जो मेरे साथ मेरा जो इसके साथ एक एक्सपीरियंस रहा है। तो मेरा एक्सपीरियंस
काफ़ी अच्छा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का एक्सपीरियंस जो है वो इसके साथ अच्छा रहा हो, किसी का अच्छा भी होता है और किसी का बुरा भी होता है। लेकिन मेरे जिस किस्म के बाल हैं, मेरे बालों की जिस किस्म की एक उनका स्ट्रक्चर है, तो उस हिसाब से ये शैम्पू काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। ये जो शैम्पू है, यहाँ पे इसकी प्राइस जो है वो मेंशन है 400 रुपीज़, लेकिन मैंने इसको इम्तियाज़ मार्ट से बाय किया था, तो इसी वजह से मुझे वहाँ पे ये 375 रुपीज़ का मिला था। तो मेरे तो ख्याल में इतनी रीज़नेबल रेंज में ये शैम्पू अगर आपको मिल रहा है तो ये बहुत बेस्ट है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई हुई पड़ी है तो आजकल तो मेरे ख्याल में 375 रुपीज़ में एक जिंगर भी नहीं मिलता है। तो वैसे खैर, वैसे जिंगर मिल कितने में रहा है आजकल? मैंने तो 2 साल पहले खाया था, तो तब तक तो 220 230 यही रेट चल रहा था। तो अब 2 साल गुजर गए हैं, तो मेरे ख्याल में 700-800 का तो हो ही होगा जिंगर बर्गर, जिस तरह से महंगाई चल रही है। तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि जिंगर की आजकल प्राइस क्या चल रही है, और इसके अलावा इस शैम्पू को आप लोग मस्ट ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।